हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे सब ठीक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी थैंक यू सो मच कमेंट करने का, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो आज बस हमारे इधर बहुत गर्मी होगी, एकदम से पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि पंखा चलाया नहीं। बच्चे छोटे हैं तो ये कपड़ा भी नहीं ऊपर करते। मैंने कहा ये ना हो कि बच्चे बेचारे बीमार हो जाए, इस वजह से ना तो नींद नहीं आई। अजीब सी गर्मी हो रही थी। और ये है कि आपको पता है जब बंदा रात को ना सही सोया, वैसे भी कितने जब से रमज़ान मुबारक आया तो मुझे रात को नींद सही तरीके से नहीं आती। लेटते लेटते फिर बाद में ये होता है कि माशाल्लाह से 3 बजे उठ जाना, ये अपनी सहरी बनाना शुरू कर देती और मैं अपना कुरान पाक पढ़ती। तो जी आज मेरा माशाल्लाह से एक कुरान पाक मुकम्मल हो गया है। हालांकि मेरे पहले ना 8वें रोज़े तक एक कुरान पाक मुकम्मल होता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती आई है कि आज मेरा मुकम्मल हुआ है माशाल्लाह से। माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबको पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि अमल से बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है। तो अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक को समझने की तौफीक दे। तो जिन्होंने दुपट्टे की तारीफ़ की तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपकी जो है नज़रों का कमाल है। मैं तो सीधी सादी सी बंदी हूँ। तो या आजकल तो वो बस गर्मी होगी, ना समझ आ रही है कि बंदा खद्दर के कपड़े पहने, ना समझ आ रही लीलन पहने, ना ही समझ आ रही कि लॉन पहने। मुझे ये बच्चियां कह रही थी शायद ईद तक ना जो बारीक सी खद्दर है ना वो पहना जाएगी, लेकिन नहीं, आज इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, लॉन पहनी जाएगी। जिस तरीके से गर्मी आई है माशाल्लाह से, तो मैंने कहा चले जी अल्लाह पाक बस तौफीक दे रोज़े रखने की और ईद मनाने की। तो जी इनकी अपनी मर्जी होती है। अच्छा किसी ने कमेंट किया था, जिस तरह ये ना सब वीडियो बनाते तो कहते हैं अच्छा जी हुण असीं ऐ करन लगे हैं, अच्छा जी असीं ऐ करन लगे हैं। तो आपको पता है देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। तो ना किसी ने कमेंट किया हुआ था सुमेरा को कल वाली या परसों वाली वीडियो में कि तुसी अच्छा जी क्यों कहते जनाब, उन्हें तो नहीं पता हम क्या कहते हैं। इनका तकिया कलाम बन चुका हुआ है। जितने भी ये तकरीबन ये इस इलाके की औरतें ब्लॉगिंग करती हैं या ये इनके मर्द भी तो ये यही कहते हैं। तो अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहती हूँ अच्छा जी हुण असीं ऐ करन लगे, कहती नहीं असीं तो नहीं कहते हैगे। तो फिर की कहिए फिर। तो उसका मियाँ कहता ते तुसीं ऐ कह दिया कि गुड हो गया, सही हो गया, ते थैंक यू जिस तरह वो खुद नसरुल्लाह वीर कहता है थैंक यू थैंक यू। तो कहता जी मुझे एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि इंग्लिश की एक किताब मिलती है जिसमें इंग्लिश सीखने के अल्फाज होते हैं, तो वो आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखें ना जी, अगर हम चलो जी इंग्लिश की एक बुक लेके कुछ अल्फाज सीख भी लेते हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि वो इंग्लिश के अल्फाज बोलने कहाँ हैं। अब जहाँ हमने किसी का शुक्रिया नहीं भी अदा करना, तो सिर्फ हम वो थैंक यू कहना शुरू कर दें तो ये तो नहीं ना होगा। तो अब ये जिस तरह के किसी को इंग्लिश का पता नहीं और उसको इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखनी आ रही हो, तो वो दूसरों पे रोब डालने के लिए परी की मामा वो इंग्लिश की जो एप्लीकेशन है वो बोल जाए तो अगले बंदे को तो समझ आ जाएगी ना कि बेटे मुँह इसको आता ही कुछ नहीं है। ऐसे ही ये कह रहा। तो जी हर चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी, कहते हैं बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ है, चाहे कुछ भी है, आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मुझे ना एक बात याद आ गई, अभी मैं देख रही थी, जो मैं अगली वीडियो पे बताऊँगी कि लाइवों पे किस तरह डांस हो रहा है। तो ना उस पे मुझे बात आ गई, कल वाली वीडियो पे इन्होंने बताया, हुमैरा बता रही कि अम्मी मेरी दी तबीयत बड़ी खराब सी ते अम्मी जी नू ना फयाज भाई ते अलीवीर लैके गए ने डॉक्टर कोल, ते आए ने ते वो दही मतलब वो लेके आए हैं, क्या कहते हैं, गोलगप्पे भरवा के ना। तो वो जुड़ गए हैं आपस में। तो हम लोग वैसे परी की मामा आप लोग ऐसे नहीं ना लेके आते हो? नहीं, हम लोग मसाला वगैरह सब कुछ अलग से फीलिंग्स अलहदा लेके आते हो और गोलगप्पे अलग से और पानी अलग से, फिर ये घर आके फिलिंग करते हैं और साथ साथ में फिलिंग करते हैं और साथ साथ खाते जाते हैं, क्योंकि वो मैदा आटा ही तो है। उसमें अगर इस तरह जिस तरह वो गीली चीज़ें हैं, वो दही भल्ले जो बने होते हैं वो डालने से तो उनका बेचारों का क्या हाल होना था जो हुआ। तो इसने जब ये कहा ना कि वो गए हुए थे, मेरी तबीयत खराब थी तो लेके आए हैं,
तो ज़ाहिर है पैसे लगे हुए थे, खाना तो है ही। तो मैं ना लाइव स्कीम कर रही थी। तो परी की मामा मेरे ज़हन में एकदम से आया कि अल्लाह ताला ना करे ना करे बच्चे की तबीयत ख़राब हो या माँ की या कोई भी। तो जब दो बंदे या एक बंदा हॉस्पिटल लेके जाता है ना, तो जो पीछे घर वाले बंदे बैठे होते हैं ना, वो दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला तुझे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, कि एकदम से तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन जी यहाँ तो लाइफ स्कीम करनी होती है, लाइफ स्कीम चल रही थी और इतने धड़ल्ले से वो औरत जिस तरह नमाज की बात करती है ना, इसी तरीके से वो बार बार बताती है लाइफ स्कीम कर रही थी, मैं तो लाइफ स्कीम कर रही थी। तो ये इनके फिर करतूत होते हैं। तो अब वो बार बार कह रहे हैं जी हम रमज़ान मुबारक की नहीं दिखाएंगे रूटीन। तो आजकल कभी वो दरख्त लगा रहे हैं, दिखा रहे, कभी वो टींडे लगे हुए दिखा रहे, कभी वो मिर्चें लगे दिखा रहे, कभी वो इन्हीं पौधों के पत्ते काटना शुरू कर देते हैं। तो आज ही पता नहीं फ्याज ने कौन सा प्रोजेक्ट नया शुरू किया है, कहीं इरम ने मामा तो नहीं उसने करवा दिया। नहीं नहीं, वो उसने जो अपने घर में घास लगा रहा था ना, हाँ जी हाँ जी। वो अली भी लेके गया है। अच्छा, अब वो वाली हाँ भी जी, के। और कड़ी पत्ता, और फिर उसने दोबारा और घास लिए लगाने के लिए, और अच्छा। फिर उसने उसके घर जाके वो भी लगाया, घास भी लगाई और कड़ी पत्ता भी लगाया है। अच्छा, और एक वो भी दिया है जो जग बना हुआ था बड़ा हाँ प्यारा जी कि इसमें ठंडा पानी रहता है। जी। तो मेरे पास दो थे, एक मैंने बाजी जान को दे दिया। तो उधर जी कह रहे हैं जी मेहमानों के लिए अफ्तारी और बना रही है जो महविश, इतना सा कस्टर्ड बना रही आधा बाउल। तो ऊपर को बड़ा उसको डेकोरेट कर रही है जी फ्रूट काट के। तो बाद में चिकन बनाया, वो तो चलो शोरबे वाला बनाया, दायरे माशाल्लाह से जिस तरह लोग हैं तो खाना पूरा आ जाना चाहिए। तो इतना से कस्टर्ड बना के तो 5-6 समोसे रख के बैठी हुई। तो मेहमानों के लिए जिस तरह ये कहते हैं ना ग्रैंड दावत या ग्रैंड ऐसी चीजें। तो मैंने कहा इनके घर में कौन मेहमान आ गया जिनके लिए कि इतना स्पेशल कर रही है। तो बाद में कौन दिखाया है, ये महविश बैठी है, इनके ससुर बैठे हैं, उनका तो माशाल्लाह से बता रहे रोजा होता है, और ये वहां से साथ में, और इनकी वालदा और 3 बच्चे आपदा के बैठे हुए हैं और कोई भी नहीं। तो मैंने कहा लो भाई, अब छोटे छोटे बच्चों की ग्रैंड दावत कर रहे हैं, मेहमानों के लिए दावत, क्योंकि और तो बंदा इन्होंने कोई दिखाया ही नहीं है। तो उधर उसने लगाया जी मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमानों के लिए हम जो कमरों की सेटिंग कर रहे हैं, तो उसने सारी कमरों की जो सफाई की है सुमेरा ने। तो बाद में वो बता रही है, अच्छा या उसने रूम कहना होता है, रूम यार उसमें मकान कहना होता है। मकान कहना होता है, कमरे का उसको नहीं पता कि मकान पूरा घर होता है और रूम या कमरा एक कमरे को कहते हैं। तो जी जिन्ना भी कमरे होने के कमरे साडे हुंदे समान हुंदे ते हुण भी जिन्ने कमरे होण, जिन्ने रूम ने साडे रूम भरे पे ने, ते जिन्ने भी मकान बना लो ना ते उन्ने ही मकान थोड़े ने। तो मतलब वो भी अब कपड़ों की सिलाई दिखा रही है, अब वो सारा कुछ दिखा रही है। तो जी आपको जो कमेंट आया था कि हम लोगों ने भी अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की। हाँ जी, कि रमज़ान की इफ्तारी की और शायरी की इतनी टफ रूटीन होती है कि इंसान को वहीं से फुर्सत नहीं मिलती कि मामा ये आज पकोड़े ख़त्म हो गए हैं और चटनी का सामान ख़त्म हो गया है, तो वो वो बनाने। बनाना है। जी, तो इतनी ज़्यादा तो कोई भी नहीं बनाता कि पूरा महीना चले। हमारी मैं तो उधर आज बहरहाल इफ्तारी इतनी थी नहीं, माशाल्लाह, हाँ जी। बहुत अच्छी इफ्तारी थी, वो भी व्लॉग लगाएगी फ्री की मामा। जी, तो और अल्लाह पाक। इतनी बड़ी मैं नहीं बनाती, मतलब पूरे बिल्कुल। महीने की चीज़ें नहीं बनाती। अब ये जो समोसे रोल भी बनाए थे ना, वो भी तकरीबन 15 को रोज़े के बने हैं। हम्म। उसके बाद फिर बनाने पड़ेंगे, और बाज़ार जाना और रोज़ा रख के जाने की हिम्मत नहीं हो रही, और जब इफ्तारी कर लेते हैं फिर बिल्कुल भी हिम्मत बिल्कुल नहीं भी नहीं। होती। अच्छा, इन्होंने उधर भी मतलब काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी, तकरीबन वेजिटेबल सारा कुछ था, लेकिन ना अबीरा ने ना, उसको पता है मुझे आलू वाले समोसे पसंद है, तो उसने ना आलू वाले स्पेशल समोसे मंगवाए थे, वो बहुत मज़े के थे, टेस्टी। तो मैंने क्रीम चाट खाई, मैं दही भल्ले भी नहीं खाती, वो भी मुझे इतने पसंद नहीं है। तो मैंने ना, मेरा बस 2 चीज़ों में था जो इन्होंने माशाल्लाह से बहुत कुछ बनाया हुआ था। लेकिन मैंने समोसा खाया और फ्रूट चाट जो बनी हुई थी, क्रीम चाट, वो मैंने खाई, साथ में शरबत पी लिया, चाय पी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में आराम किया, फिर इशा की नमाज़ पढ़ी। तो यही होता है। तो मैं हैरान परेशान हूँ, उधर जी वो लगा रही है जी मेहमानों के आने से पहले कमरे सेट कर रहे हो, और ब्लैंकेट जो निकाल रही है, तो वो अपनी मियाँ को कह रही है तुम आपने नहीं लेना, वो लेना। तो वो कह रहा हाँ तुसी साढ़े सामने रखो, साढ़े ते फतवे ना लाओ, तुसी तू एडी चलाक ना बन। कौन करे? नसरुल्ला मैंने शुक्र है आज पहली बार कहा कि उसको ना उसके हिसाब का ना दे नहीं रही थी कंबल। तो उसने कहा तुसी साढ़े ते फतवे ना लाओ, ते ना एडी चलाक ना बन के तू सानू जेड़ा दसे कंबल ते ये तो उसने सही कहा कि हर बार नया कंबल। अब वो बंदा मेहमानों के लिए भी तो कुछ रखता है ना, अब जब तक ये चीज़ें कौन सी रोज़ ख़राब होती हैं।
धुलाई करवा के, अब मैं भी कह रही थी जो छोटे हैं वो खुद घर धो लेंगे और जो बड़े हैं वो बाहर से धुलवा के साफ सुथरे करके रख देंगे कि आगे सर्दियों में अल्लाह पाक जिंदगी रखे तो फिर सर्दियों में इस्तेमाल हो जाएंगे। अब ये तो नहीं ना बंदा सारे नए भी लगा के बैठ जाए तो कल को कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो पुराने निकाल के दे दे, और जो मेहमान खुद बंदा नए कंबल लेता रहे जी। वो नसरुल्ला वीर है, वो माशाल्लाह से कुछ भी कह सकता है। तो देखे जी, अब मैंने तो समझा शायद वो इरम प्रोजेक्ट शुरू करवा रही है, तो वो तो क्राइम पार्टनर है ना। हाँ वो जी। जिस तरह का खुद का घर बनाएगा वैसा ही वो बनाएगा बहन का, सुमेरा क्या हुमैरा का भी। हाँ जी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।